गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो कहते हैं हिडन एजेंडा चलाने की बात हो, विस्तारवाद की बात हो। किन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी जो है जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, इस पहाड़ का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना, वो ये है कि लोगों को सही जानकारी नहीं दी जाती है। लोगों को यही पता नहीं है कि आखिर उनको कैसा राज्य मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम मतलब हमारे पास ये स्थिति नहीं है कि हम अपने गाड़ गदेरों से एक नहर भी नहीं निकाल सकते। अगर हम उस पानी को यूज़ करना चाहें तो हमारे ऊपर मुकदमा बनता है सरकार का। सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि अगर हम अपनी जगह में खड़े हैं, अगर हम अपने लोगों से पूछते हैं कि जिस सड़क पे तुम चल रहे हो वो सड़क किसकी है, तो सारे बोलेंगे उत्तराखंड की। लेकिन हकीकत यह है कि वो हमारी सड़क ही नहीं है, हमारी ज़मीन ही नहीं है। हम बोलेंगे कि हमारे ये जंगल जो तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं किसके हैं, सब बोलेंगे ये हमारे हैं, लेकिन हमारे नहीं है। हमारे कहाँ है? आज भी ये उत्तर प्रदेश के जो है वन कानूनों से इसका नियंत्रण हो रहा है। हम अधिकृत ही नहीं है इसके लिए। तो हमने सबसे पहले लोगों को ये बताना है कि आज की तारीख में आपकी स्थिति पहाड़ को लेकर आप हैं कहाँ पे? अरे ये पहाड़ तो आपका है ही नहीं, आपको दिया ही नहीं गया। तो पहले तो इस पहाड़ को लो। जब हम 2022 के चुनाव में जब हम मैदान में आएंगे तो हम लोगों को ये बोलेंगे कि पहले हम पहाड़ लेंगे भाई, तब होगी सारी आगे की बातें। पहले हमें पहाड़ तो लेने दो। पहाड़ तो हमें मिला ही नहीं है। तो ये मुद्दे हैं, लोगों को जानकारियां नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि ये जल हमारा नहीं है, जंगल हमारे नहीं है, हैं रोजगारों की इतनी ऐसी समस्याएं हैं, परिसीमन को लेकर के और विस्तारवाद को आप देख रहे हैं। हमने अभी चर्चा की, कितनी लंबी चर्चा थी, हमने उस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला कि हमको यही अभी पता नहीं है कि हम खड़े कहाँ पर हैं। क्या हम सच में अपनी देवभूमि में हैं या ये भूमि ही किसी और की है? तो ऐसी स्थितियां हैं। ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट संवाद है कि हम 2022 के चुनाव में पहले लोगों को ये बताएंगे कि ये सरकारें, जो ये कठपुतली सरकारें हैं, ये क्या कर रही हैं। 20 सालों से आपको राज्य मिला है, कैसा राज्य मिला है ना? तो ये स्थितियां हैं, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। पहले लेट द पीपल नो व्हाट दे हैव एंड व्हाट दे डिजर्व एंड व्हाट दे शुड हैव। ये हमको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। जी डॉक्टर साहब, एक पदयात्रा भी निकाली जा रही है आपकी तरफ से, क्या कुछ रूपरेखा है पदयात्रा को लेकर के, और किस लिए निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? ये जो पहाड़ परिवर्तन यात्रा है, क्योंकि हमारा पूरा चुनाव ही पहाड़वाद को लेकर के, हम पहाड़वाद को लेकर बिल्कुल कमिटेड हैं, बिल्कुल क्लियर है। हम कहते हैं हम हिमाचल के पवार को अप्रिशिएट करते हैं, हम हिमाचल के राज्य को अप्रिशिएट करते हैं। उनको भी आपने राज्य दिया, हमको भी राज्य दिया, उनके साथ न्याय हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। तो ये अन्याय के खिलाफ ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है कि हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, और हम ये लोगों को बता रहे हैं कि अब परिवर्तन होगा, जिसमें हम सारे मुद्दों को एक साथ उठाएंगे, लोगों के बीच में पहुंचाएंगे और हम भी पहुंचेंगे। तो ये परिवर्तन यात्रा कल कोटद्वार से शुरू होगी, सिद्धवली मंदिर से 100 किलोमीटर की पद यात्रा है। ये 10 दिन का हमारा कार्यक्रम है। इसमें बीच में एक पड़ाव भी है सतपुली में, जहाँ पर हम क्रमिक अनशन शुरू करेंगे और ये अनशन लगातार जारी रहेगा। ये भी पहाड़ के मुद्दों को लेकर के है, परिवर्तन को लेकर के है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के है, खेती को लेकर के है, जल जंगल जमीन को लेकर के है। सारे मुद्दों को लेकर के हम एक स्थान पर बैठेंगे सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। हालांकि इस सरकार का ध्यान आकर्षित करके तो कुछ होना नहीं है। इस वक्त हमने सिर्फ जनता का ध्यान आकर्षित करना है। ये तो एक बहाना है कि हम सरकार को भी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार ने जब कुछ करना ही नहीं है तो हमारे को, हम बैठ तो रहे हैं, लेकिन हमको असल में सरकार को हमारी चेतावनी है। हमने अभी दिल्ली में ज्ञापन दिया था, हमने दिल्ली में अभी एक देवनाथ उत्सव किया। बड़ी हैरानी की बात है, पहली बार हमने संक्रांति के उत्सव को देवनाथ का, इतना सुंदर उत्सव था। हमने ज्ञापन दिया, 72 घंटे का हमने परिसीमन पे सहारनपुर वाले मुद्दे पे उनसे स्टेटमेंट लेने को वापस किया। हम इसी मुद्दे को कंटिन्यू कर रहे हैं क्रमिक अनशन के रूप में। हम सरकार को बताएंगे और लोगों को भी बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, उनको कैसा उत्तराखंड मिला। हमारी माताओं के संस्कारों विचारों का तो राज्य मिल नहीं पाया, उसी को हमने उन्हें वापस देना है। बस यही इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है और ये हर जिले में निकलेगी। ये एक्शन भी बता दिए, गवर्नमेंट का क्या एक्शन है। और गवर्नमेंट का मतलब ये लगाइए कि जब हाँ, हमारी वो देवनाथ जो उत्सव जो हमने मनाया संक्रांति के अवसर पर, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने में आई। हालांकि हमारे पास अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं है और बिना किसी पुष्टिकरण के हमको कोई यहाँ पर बयान देना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जो
दिल्ली का जो उत्तराखंड सदन है जहाँ पर हमने देवनाथ उत्सव किया, वो एक माफियाओं का अड्डा बन चुका है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। हमने वहाँ देखा कि सारे अलग अलग राज्यों के लोग वहाँ बड़े बड़े पूंजीपति वहाँ रह रहे हैं। हमने बहुत समय वहाँ बिताया। हमें वहाँ एक भी होना तो ये चाहिए कि वो हमारे पहाड़ियों का अपना घर है, लोग वहाँ रहें, बच्चे वहाँ रहें, लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने तैयारी करने के लिए जाते हैं, उनको वहाँ कुछ रहने वहने की व्यवस्था मिले। लेकिन वहाँ सारे हरियाणा के, गुजरात के लोगों ने वहाँ अड्डा मार रखा, उनकी गाड़ियाँ बाहर पार्क है और वो एक शराब माफियाओं का, एक पापाचारियों का अड्डा बन गया। तो वहाँ पर हमने देवनाथ उत्सव का, हमने वहाँ पर उनको ये भी बताया। अभी हम उस बारे में हमने वहाँ हम ये भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आज तक 20 सालों में यहाँ कौन कौन लोग रुके, उस पर भी हम एक जांच बैठाने की मांग कर रहे हैं। उस पर हो सकता है हम एक RTI भी डालें। और हम ये जानना चाहते हैं कि उस उत्तराखंड सदन में आखिर आज तक कौन कौन रहे और कितने दिन रहे, किसकी परमिशन से रहे, किस उद्देश्य को लेकर के रहे, उनको वहाँ रहने का क्या मतलब था। जब वो हमारी जगह है तो बाहर के लोग वहाँ क्यों रह रहे हैं, ये सारी बातें।